नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको भारत में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जाता है, जबकि दोनों ही भिन्न संकल्पनाएं हैं। जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिगत पक्ष पर बल दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिरूप भी स्पष्ट किया जा सकता है। जनसंख्या वितरण के क्षेत्रीय प्रतिरूप में रेखीय प्रतिरूप नदी घाटियों में विकर्ण, केंद्रक, जनसमूह आदि रूपों में होता है। दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या का आकार एवं क्षेत्र के अनुपातिक संबंध पर बल दिया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण एवं आकर्षण भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से मानवीय जनसंख्या को जीविका चलाने के लिए रोजगार के साधनों की आवश्यकता है। यही कारण है कि समतल मैदान, सघन बसे हुए क्षेत्र, जो अन्य पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने 19.96 करोड़, पंजाब में 2.77 करोड़, बिहार में 10.40 करोड़, पश्चिम बंगाल में 9.12 करोड़, हरियाणा में 2.53 करोड़, राजस्थान में 6.86 करोड़ में जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत अधिक है। देश की 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्र है, जिसमें कृषि उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए देश की कुल जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। इस मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या के आकर्षण का कारण न केवल कृषि वरन व्यापार, औद्योगिक इकाइयाँ एवं उनसे जुड़े हुए यातायात भी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के वितरण में दक्षिण के पठार वाले राज्य द्वितीय स्थान पर है। इस क्षेत्र में सामान्यतः महाराष्ट्र में 11.25 करोड़, मध्य प्रदेश में 7.26 करोड़, कर्नाटक में 6.10 करोड़, आंध्र प्रदेश में 8.45 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं। तीसरे वर्ग में भारत के सभी नदी घाटी क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्व, पूर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान के पश्चिम भाग में सम्मिलित है। यहाँ यातायात सुविधाओं का अभाव, प्राकृतिक प्रतिकूलता एवं धरातलीय विषमता के कारण यह जनसंख्या कम है। सर्वाधिक जनसंख्या वितरण गंगा के मैदानी क्षेत्र में है। गंगा के मध्यवर्ती तथा निचले मैदानी भागों में 75 जिलों में जनसंख्या का उच्चतम संकेंद्रण मिलता है। भारत में जनसंख्या का वितरण विषम होने के साथ ही प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर लगभग 3/4 जनसंख्या ग्रामीण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिस कारण कृषि को प्रभावित करने वाले कारक ही जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करते हैं। जनसंख्या को वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, धरातल सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। रिलीफ, धरातलीय क्षेत्रों में विभिन्न आकृतिक पठार, मैदान आदि पर जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। पर्वतीय एवं पठारी भाग उबड़ खाबड़ होते हैं, जिसके कारण कृषि, यातायात, निवास आदि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। अतः भारत में हिमालय पर्वत के जनसंख्या वितरण विषम पाया जाता है। यहाँ कृषि योग्य समतल भूमि का अभाव है, यातायात मार्गों का विकास नहीं हो पाया है, लेकिन समतल मैदानी भागों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। मैदानों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण कृषि का सर्वाधिक विकास मैदानों में हुआ है। समतल होने के कारण परिवहन के साधन, उद्योग एवं अन्य क्रियाओं का अत्यधिक विकास पैमानों पर मैदानों में हुआ है, क्योंकि मैदानों में मनुष्य की संपूर्ण क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है। इसीलिए उत्तर का विशाल गंगा यमुना मैदान एवं पश्चिम एवं पूर्व में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्रों में जनशून्य एवं समतली मैदानों में भागों में सघन जनसंख्या निवास करती है। जलवायु, जनसंख्या वितरण को जलवायु सबसे अधिक प्रभावित करती है। अति उष्ण एवं आर्द्र एवं अत्यधिक शीतल जलवायु मानवीय निवास को विपरीत प्रभाव डालती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में थार के रेगिस्तान भाग में अति उष्ण एवं शुष्क जलवायु के कारण ही जनसंख्या वितरण निम्न पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भाग में पूर्व एवं पश्चिम में वर्षा पर्याप्त होती है, अतः यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। तापमान भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। अति उच्च एवं अति निम्न तापमान वाले स्थानों पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, जैसे भारत के हिमालय पर्वत के आसपास, दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में। जल की उपलब्धता, मनुष्य के जीवन के लिए जल का महत्वपूर्ण संसाधन है। जितनी भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदी घाटियों के आसपास ही हुई है। हमारा भी गंगा नदी के
दोनों तटों पर सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। मृदा मनुष्य के जीवकोपार्जन के लिए खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए उपजाऊ मिट्टी का होना आवश्यक है। अतः भारत की जनसंख्या का अधिकतम भाग नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टियों के क्षेत्र में ही पाया जाता है, जिसमें उत्तर भारत में गंगा, यमुना एवं इसकी सहायक नदियों में अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर ही सघन जनसंख्या पाई जाती है। भारत के रेगिस्तानी भाग, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी की अनुत्पादकता के कारण जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम पाई जाती है। खनिज संसाधन अन्य क्षेत्र भौतिक कारकों में जनसंख्या निवास के विपरीत होते हुए भी यदि संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो उन स्थानों पर जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाएगा। यातायात के साधन जहां परिवहन मार्गों का जाल होता है वहां पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो जाती है। परिवहन साधनों के कारण वह क्षेत्र सभी नगरों से जुड़ जाता है, इसलिए वहां पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। कृषि उत्पादकता जहां अच्छी है वहां भी ज़्यादा संकेतन पाया जाएगा। सामाजिक कारक जनसंख्या वितरण में सामाजिक कारकों में जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा, रहन सहन आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ राजनीतिक एवं आर्थिक कारक भी कहीं न कहीं जनसंख्या के नियंत्रित करते हैं। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जाता है, जबकि जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर बल दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिरूप स्पष्ट होता है। दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या का आकार एवं क्षेत्र के आनुपातिक संबंधों का महत्वपूर्ण माना जाता है। भू सतह पर जनसंख्या का स्थानिक वितरण के संबंध में अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जिसे जनांक की वेदताओं ने निम्न रूपों में परिभाषित किया है। गणितीय जनसंख्या घनत्व, आर्थिक एवं आंकीय जनसंख्या घनत्व, कायिक, कृषि एवं पोषण घनत्व के रूप में देखा गया है। जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय वितरण, यदि हम बात करें कम घनत्व वाले क्षेत्रों की तो इनमें देखिए देश में जिनका जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम है, इनमें सिक्किम 86, अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, अंडमान निकोबार 64 सम्मिलित किया गया है। पूर्वांचल एवं जम्मू कश्मीर में अनुकूल पर्यावरण का अभाव है, इसी कारण अंडमान एवं निकोबार में भौगोलिक दशा अनुकूल नहीं है। सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, इनमें जिनका घनत्व 100 से 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी रहता है, इनमें जम्मू कश्मीर 124, उत्तराखंड 189, राजस्थान 200, मध्य प्रदेश 236, नागालैंड 119, मणिपुर 128, मेघालय 132, हिमाचल 123 आदि है। इनमें जहाँ वो राज्य इनमें अतिरिक्त वे राज्य भी सम्मिलित हैं जहाँ पर राज्य का घनत्व 250 से अधिक है, लेकिन उनमें से अनेक क्षेत्र पिछड़े होते हैं एवं कम घनत्व होते हैं, जैसे तेलंगाना, छोटा नागपुर का पठार, गुजरात का शुष्क भाग आदि। इसी वर्ग में सम्मिलित राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल और मेघालय, मणिपुर, नागालैंड के धरातली विषमता भी इसमें शामिल किया जाएगा। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, इस वर्ग में 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी क्षेत्र वाले राज्यों को शामिल किया जाता है। इनमें गुजरात 308, कर्नाटक 319, आंध्र प्रदेश 309, गोवा 394, महाराष्ट्र 365, झारखंड 414, असम 398, त्रिपुरा 350 और ओडिशा 270 राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि विकास एवं औद्योगिक विकास के साथ नगरीकरण भी बढ़ा है। गोवा एवं तमिलनाडु महाराष्ट्र के इसी वर्ग में शामिल किए गए हैं, जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं। उच्च तथा अति उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, एरिया ऑफ हाई एंड वेरी हाई डेंसिटी, इस वर्ग में देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जो कि 501 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी घनत्व से ऊपर वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें बिहार 1106, उत्तर प्रदेश 829, पश्चिम बंगाल 1028, पंजाब 551, हरियाणा 553, तमिलनाडु 555, केरल 860, राज्य तथा पांडिचेरी 2546, लक्षद्वीप
2149, दमनदीव 2191, चंडीगढ़ 9258, दिल्ली 11320 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जिनका राज्य स्तर पर तो घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम है, लेकिन क्षेत्र विशेष इससे अधिक सघन बसे हुए हैं। इनमें मालाबार तट एवं तमिलनाडु के उच्च भाग 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, पंजाब का बारी बिस्त दुआ प्रमुख क्षेत्र है। इस संपूर्ण क्षेत्र में समतल उर्वरक मैदान, जलोढ़ मृदाएं, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था एवं औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या सघन बसी हुई है। अब आप देखेंगे कि इन चारों में जो शहरी विकास है वो उच्च अति उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्रों में है, जबकि ग्रामीण परिवेश कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा। थैंक यू।